मिडिल ईस्ट की जंग में समीकरण पूरी तरह बदले हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका और इस्राइल जो लगातार इस जंग में जीत का दावा कर रहे हैं, ईरान ने उनके उस सपने को चकनाचूर कर दिया है। ईरान ने इस्राइल के 5 शहरों पर एक साथ हमला किया, जिसमें उसके परमाणु शहर को भी निशाना बनाया गया। परमाणु ठिकानों पर जारी बमबारी ने रेडिएशन लीकेज का खतरा बढ़ा दिया है। तो किस दिशा में बढ़ रही है मिडिल ईस्ट की जंग, देखेंगे इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान ने तेजी से बढ़त बना ली है। उसने अमेरिका और इजराइल पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले किए हैं, जिसमें उसे काफी सफलता भी मिली। ईरानी सेना ने एक साथ इजराइल के 5 शहरों को निशाना बनाया, जिसमें डिमोना, जहां इजराइल की मुख्य परमाणु सुविधा स्थित है, बेरशेवा, जो इजराइल का बड़ा शहर है जहां कई सैन्य ठिकाने हैं, ईलात, जो लाल सागर के किनारे बसा इजराइल का दक्षिणी बंदरगाह है, अराद और किर्यातगत, दोनों सैन्य दृष्टि से अहम माने जाते हैं। इधर ईरानी सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC का दावा है कि फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ ही कद्र और एमाद बैलिस्टिक मिसाइलों से किए गए इन हमलों में दर्जनों लोगों की जान चली गई। नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हुए इजरायली हमलों के जवाब में ईरान ने यह कार्रवाई की है। उसका कहना है कि यह तो बस शुरुआत है, अब जंग का पूरा समीकरण बदल चुका है। जिस तरह इस जंग के केंद्र में परमाणु ठिकाने आ गए हैं, उसके बाद क्षेत्र में परमाणु जंग का खतरा बढ़ गया है। यही नहीं, पिछले 24 घंटे में ईरान ने F-16 और F-15 भी मार गिराया है, जिसके बाद इस जंग में ईरान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसे लेकर अमेरिका और इजराइल की बौखलाहट भी बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में ईरान की बढ़ती ताकत को देखते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा, ईरान ने डिएगो गार्सिया पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। यह 4000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मैं लगातार चेतावनी दे रहा हूं, अब उनके पास यूरोप के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचने की क्षमता है। वे पहले ही यूरोपीय देश साइप्रस पर हमले कर चुके हैं। वे हर किसी को अपने निशाने पर ले रहे हैं। वे एक समुद्री अंतर्राष्ट्रीय मार्ग और ऊर्जा मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं और पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेतन्याहू भले ही ईरान के खिलाफ दूसरे देशों को भड़काने की कोशिश कर रहे हों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी धमकियां दे रहे हैं, लेकिन ईरान ने झुकने से साफ इनकार कर दिया है, बल्कि वो इन धमकियों का डटकर जवाब दे रहा है। इसी कड़ी में ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने कहा है, अगर हमारे बिजली संयंत्रों और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया तो ईरान क्षेत्र में महत्वपूर्ण एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑयल फैसिलिटी पर बिना देर किए जवाबी हमले करेगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया था कि अगर तेहरान 48 घंटों के अंदर हॉर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोलता है तो अमेरिका उसके बिजली संयंत्रों को नष्ट कर देगा। लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि उसने यह भी साफ किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के दुश्मनों को छोड़कर सभी के लिए खुला है। आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में ईरान की नाकेबंदी ने दुनिया भर में तेल संकट पैदा कर दिया है, क्योंकि वैश्विक तेल सप्लाई का 20% इसी जलमार्ग से होकर गुजरता है। ऐसे में ट्रंप पर भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। यानी 4 हफ्तों में इस जंग में ईरान ने बढ़त बना ली है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह जंग किस दिशा में आगे बढ़ती है। DB लाइव की रिपोर्ट।